चलो आ गया सब। आ गया सब। खाना खा लिया जी। चल, पिछले क्लास में हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिस्कस कर चुके थे। अब की बार जो है हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिस्कस करेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट क्या था? जैसे था जिंक Zn प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं इसको, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये बना देता था ZnSO4 प्लस H2 गैस मुक्त करा देता था। अब यहाँ पे जो है क्या को विस्थापित किया है? एगो विस्थापित हुआ है। यहाँ पे एक गो विस्थापित हुआ है। ESO4 इसके साथ में खाली जुट गया है, तो एक गो विस्थापित हुआ है ना जी। तो जी एक गो विस्थापित हुआ है, तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो, और उसके बाद ऐसे करो, इसमें लिखो, इसमें लिखो लिखो जब दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके, जब दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो उसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब बताओ, अब कैसे अपने आयन को चेंज करेगा, तो ये देखना बहुत जरूरी है। अब मान लो यहाँ पे एगो XY नाम का एगो यौगिक है, ये अभिक्रिया कर रहा है AB से, तो बनेगा क्या? सबसे पहले देखो X पॉजिटिव मान लेते हैं, Y निगेटिव, A पॉजिटिव और Y निगेटिव। अब इधर देखो पॉजिटिव, अब पॉजिटिव में रिपेल होता है, रिपेल, इसमें दुश्मनी, रिपेल को दुश्मनी बोलते हैं। पॉजिटिव में दुश्मनी होता है, पॉजिटिव में दुश्मनी, रिपेल। आप पॉजिटिव निगेटिव, इसमें एट्रैक्ट होता है, प्यार। पॉजिटिव निगेटिव में क्या होता है? प्यार। अपोजिट चार्ज में अट्रैक्ट और सेम चार्ज में रिपेल होता है। तो यहाँ पे सेम X जो है A से कभी जुट सकता है, X जो है A से कहियो नहीं जुट सकता है। तो X जुटेगा ककरा से? तो X जुटेगा B से। X B से क्यों जुटेगा? इसलिए कि X पॉजिटिव, तो जुटेगा किससे? निगेटिव से। तो इधर क्या हो जाएगा? XA। सही है? नहीं, यहाँ होगा XB प्लस YA, XB प्लस YA। की अभिक्रिया बन गया। अब देखो दो यौगिक, एक यौगिक एक यौगिक ये दोनों यौगिक मिलके दूगो नयका यौगिक बनाया। तो एगो विस्थापन की दूगो विस्थापन अपने आयन का आदान प्रदान करके दूगो नयका यौगिक बनाया। तो इसको क्या बोलेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो Y भी अपना स्थान से हटा है, Y भी अपना स्थान से हटा है, और B भी अपना स्थान से हटा है। Y भी अपना स्थान से हटा है, B भी अपना स्थान से हटा है। तो क्या गो हटा है? दूगो। तो कौन रिएक्शन? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो अगला देखते हैं एक बार, और इसका कुछ एग्जांपल दे देते हैं। जैसे फेरम सल्फराइड FeS प्लस H2SO4, ये मिलके बना देगा H2SO4, ये मिलके बना देगा FeSO4 प्लस H2S, और ये हाइड्रोजन सल्फराइड ये बाहर हो जाएगा। अब देखो अब ये कैसे जुटा? सबसे पहले हमको तो याद था तो ये पूरा लिख दिए। सबसे पहले अगर जो ये याद नहीं हो तब कहना बनाएंगे, इसको मिटा दो, पहले इसको मिटा दो। अब यहाँ पे ई पॉजिटिव ई निगेटिव, ई पॉजिटिव ई निगेटिव,
ई पॉजिटिव ई निगेटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव किसके साथ में जुटेगा? निगेटिव के साथ में। तो क्या हो जाएगा? FeSO4 प्लस ई पॉजिटिव ई निगेटिव के साथ में यहाँ क्या हो जाएगा? H2S। अब देखो यहाँ पे क्या क्या विस्थापन हुआ है, यहाँ पे कौन कौन भागा है, कौन कौन भागा है, क्या भागा है? दूगो। सल्फर हट गया है, उसके बाद SO4 हट गया है, सल्फरो हटा है, SO4 हटा है। मतलब दो यौगिक मिलके अपना आयन को बोला तू Fe जो है H2 से बोला कि हमको जो है SO4 दे दो, SO4 हमको दे दो, और मेरा ई जो सल्फर है इस सल्फर को तुम ले लो। आई H2 बोला बहुत बढ़िया बात। H2 क्या किया है? अपना SO4 Fe फेरम को दे दिया है, और यहाँ पे फेरम सल्फेट बना दिया है, यहाँ फेरम सल्फेट बना दिया है। उसके बाद हाइड्रोजन सल्फराइड को क्या कर दिया है? ये बाहर कर दिया है गैस के रूप में। गैस के रूप में हाइड्रोजन सल्फराइड को बाहर कर दिया है। तो ये बन गया। चलो अगला तू बना, अगला बना के दिखा। जैसे है CuSO4 प्लस H2S। अभी कैसे बनेगा? अब सबसे पहले देखो, कॉपर प्लस SO4 माइनस ई प्लस और ई माइनस नहीं बनेगा जी। तो Cu प्लस वाला किसके साथ में जुटेगा? माइनस के साथ में। तो CuS कॉपर सल्फेट बन जाएगा, सल्फराइड बन जाएगा, कॉपर सल्फराइड बन जाएगा, CuS बन जाएगा। और इधर क्या बन जाएगा? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं इसको। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। तो यहाँ पे क्या गो विस्थापन हुआ है? दूगो। SO4 भागा, इस सल्फरो अपना में से छूट गया, SO4 छूट गया, सल्फर आके कॉपर में जुट गया, SO4 जाके हाइड्रोजन में जुट गया। तो दो बार हुआ कि कम की नहीं हुआ। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको क्या बोलेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसमें होता है क्या? अगर जो ये बनाते हैं तो कॉपर सल्फराइड अवक्षेप के रूप में विलयन से बाहर निकल जाता है, अवक्षेप के रूप में विलयन से बाहर निकल जाता है। तो ई वाला तीर देंगे ना, नीचा वाला अवक्षेप के रूप में अगर जो विलयन से बाहर निकल जाएगा तो नीचा वाला तीर नहीं देंगे, बताए थे ना नीचा वाला तीर। अगर जो गैस के रूप में निकल रहा है तो ऊपर में तीर देंगे, और डाउन तीर ये सूचित करता है कि अवक्षेप के रूप में, सॉलिड के रूप में, या और भी कोई अवस्था के रूप में विलयन से बाहर निकल जाता है। यहाँ सॉलिड के रूप में विलयन से बाहर निकलता है। चलो अगला एगो बना के दिखा, अगला बना। जैसे NaCl प्लस AgNO3। अब बताओ इसका क्या बनेगा? ई प्लस ई माइनस, ई प्लस ई माइनस। तो क्या क्या बनेगा? जल्दी से बनाओ। ये क्या बन जाएगा? NaNO3 प्लस Na पॉजिटिव वाला निगेटिव वाला के साथ में जुटेगा, NaNO3 प्लस AgCl और AgCl जो होता है अवक्षेप के रूप में विलयन से बाहर निकल जाता है। तो डाउन तीर देंगे। यहाँ पे एगो विस्थापन की दूगो विस्थापन, इसमें NaCl में से, नमक में से। अब देखो Na का जो अणु था, Na का अणु NO3 के अणु से जाके मिल गया, इससे जाके मिल गया, NO3 के से जाके मिल गया। उसके बाद क्लोरीन Ag से जाके मिल गया। तो एक बार विस्थापन की दो बार विस्थापन, इसीलिए इसको दो विस्थापन या उभय विस्थापन कहते हैं। जिसमें एक बार विस्थापन हो तो उसे सिंगल डिस्प्लेसमेंट, और जिसमें दो बार विस्थापन हो उसको द्वि विस्थापन या उभय विस्थापन कहते हैं। दो बार का मतलब एक से ज्यादा बार हो तो द्वि विस्थापन या उभय विस्थापन कहते हैं। छापो इसको। इस टाइप का अगर जो आएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाला तो नहीं बता देगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर जो आएगा तो बता देगा आई थिंक। चलो O4 BaCl2 प्लस N2SO4। अब ये क्या बनाएगा? अब देखो ये Ba प्लस Cl माइनस N2 प्लस SO4 माइनस। तो प्लस वाला किसके साथ में जुटेगा? प्लस वाला माइनस में। तो क्या हो जाएगा? BaSO4 बेरियम सल्फेट, और उसके बाद में क्या हो जाएगा? N2C2
N2Cl2, तो इसको प्लस 2NCl इसमें बेरियम सल्फेट ये अवक्षेप के रूप में विलयन से बाहर निकल जाता है, तो डाउन तीर बाहर निकल जाता है। यहाँ पे कौन तीर लगा देंगे बाबू? डाउन तीर लगा देंगे। छापो सबको। द्वि विस्थापन का आई सिंगल विस्थापन में क्या था? Zn प्लस H2SO4 ये बना दिया था ZnSO4 प्लस H2। अब यहाँ H2 एक गुण विस्थापित, एक गुण यहाँ पे अलग हुआ था जी, एक गुण अलग वो अलग होके जाके इसमें जुट गया था, तो एक गुण अलग हुआ था, तो सिंगल विस्थापन। यहाँ पे फेरम के साथ में SO4 जुट गया, हाइड्रोजन के साथ में सल्फरो जुट गया, तो 2 बार जुटा न, तो 2 बार जुटा, तो ये द्वि विस्थापन। चलो छाप लिया, इसको छापो। चलो मिटाते हैं। अगला लिखो न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन उदासीनी। उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया दे के डैश दो और लिखो वैसा अभिक्रिया जिसमें आम्ल तथा भस्म आपस में संयोग करके लवण तथा जल बनाते हैं, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हो गया HCl। अब यहाँ पे एगो बात पहले समझ लो, अम्ल क्या होता है, भस्म क्या होता है, और उसके बाद में क्षार क्या होता है, और क्या क्या है, लवण क्या होता है, ये सब क्या होता है दूसरा नंबर वाला चैप्टर में हम लोग खूब बढ़िया से मन लगा के पढ़ेंगे। लेकिन अभी तनी को हम लोग समझ लेते हैं, हल्का समझने के लिए क्या कर सकते हैं। अम्ल क्या है? जिसमें खाली H लगा रहेगा वो अम्ल हो जाएगा, और जिसमें OH लगा रहेगा तो वो क्या होगा? जिसमें OH लगा रहेगा वो हो जाएगा भस्म, वो भस्म हो जाएगा। जिसमें OH है वो भस्म हो जाएगा, जिसमें H है तो वो अम्ल हो जाएगा। अब देखो को हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, OH को हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, Na सोडियम OH हाइड्रो OH को हाइड्रो ऑक्साइड बोलते हैं, OH को हाइड्रो ऑक्साइड बोलते हैं। अब इसमें क्या जुटेगा? हाँ वो वाला अभिक्रिया कर। अब इसमें क्या होगा? इसमें NaCl। अब देखो E प्लस है, E प्लस है, E माइनस, लेकिन E है अम्ल, प्लस E है भस्म। E क्या बनाएगा? अब देखो Na के साथ में प्लस वाला के साथ में माइनस वाला जुटेगा तो क्या हो जाएगा? NaCl। यहाँ हो जाएगा NaCl प्लस क्या हो जाएगा? प्लस वाला के साथ में माइनस वाला HH, 2 गो H, तो यहाँ क्या हो जाएगा? H2O। यही बात बोल रहा था जी। तो जी आई NaCl को लवण, इसको साल्ट, इसको नमक बोलते हैं। ये क्या हो गया? साल्ट, अम्ल तथा भस्म मिलके लवण तथा क्या बनाया? जल बनाया। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, अम्ल
अम्ल भस्म में मिलके एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देता है। अम्ल को अगर जो भस्म में मिलाएंगे तो भस्म के प्रभाव को नष्ट कर देगा, भस्म के प्रभाव को नष्ट कर देगा। अब हमारे मुंह में अम्ल है, हमारे मुंह में अम्ल होता है। अब हमारे मुंह में अम्ल है, अब अम्ल का मतलब वैसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है उसको अम्ल बोलते हैं, जैसे नींबू हो गया। अब भस्म क्या हुआ, वैसा पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होता है, जैसे साबुन हो गया, साबुन टाइप का पदार्थ। अब देखो हमारे मुंह में अम्ल है, इसको उदासीन करने के लिए, उदासीन करने के लिए, उदासीन मतलब खत्म करने के लिए, इसको खत्म करने के क्या करते हैं हम लोग, ब्रश करते हैं। तो ब्रश फेनाता है ना जी, तो जी ब्रश फेनाता है, और पेस्ट जो रहता है उसमें जी वो जाके फेनाता है ना, तब वो हमारे मुंह में जितना भी अम्ल है उसको नष्ट कर देता है। इसीलिए हमारे मुंह में रोज अम्ल बनते रहता है और रोज ब्रश करते हैं। अगर जो अम्ल नहीं बनता तो ब्रश करने का कोई जरूरत ही नहीं होता। कोको गधा तो बिना ब्रशों का खा लेता है, खाने से हमको बात बोलने से हमको भूख लग जाता है। चलो अगला देखते हैं। यहाँ पे अम्ल और भस्म मिलके लवण और जल बनाया तो कौन अभिक्रिया, उदासीनी अभिक्रिया। जैसे हो जाएगा H2SO4, H2SO4 प्लस H2SO4 प्लस 2KOH। अब एगो बात बताओ, यहाँ पे ई क्या बनाएगा, यहाँ पे H2 प्लस SO4 माइनस K प्लस I माइनस। अब यहाँ पे बना देगा K2, इधर क्या बनाएगा K2। अब 2 इधर है तो 2 इधर नहीं लगा सकते हैं, K2 प्लस वाला माइनस के साथ में जुटेगा K2SO4। अब प्लस क्या बना देगा, H2O प्लस बनाएगा H2O। अब यहाँ पे ई एसिड है, अब प्लस ई बेस है, ई मिलके दोनों क्या बनाया है, साल्ट प्लस वाटर बनाया है। तो ये क्या हो जाएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब एसिड और बेस मिलके साल्ट तथा वाटर बनाता है तो उसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। छापो इसको, छापो। छाप लिया, चलो मिटाते हैं। लिखो, अगला लिखो, फोटोकेमिकल रिएक्शन। अगला जो भी है फोटोकेमिकल रिएक्शन। अब फोटोकेमिकल रिएक्शन इसका मतलब होता है प्रकाश विद्युत, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। अब डैश दे के लिखो, इसमें डैश दे के लिखो, प्रकाश की उपस्थिति में होने वाले रासायनिक अभिक्रिया को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का किसके उपस्थिति में होगा, प्रकाश के ही उपस्थिति में हो सकता है, बिना प्रकाश का संभव नहीं है। जैसे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन ये जुट के बनाता है हाइड्रोजन क्लोराइड किसके उपस्थिति में बनाता है, प्रकाश के उपस्थिति में। क्या उष्मा छेपी सब्जी, अरे उष्मा लग नहीं रहा है, प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है ये अभिक्रिया, उष्मा छेपी अभिक्रिया। जिसमें उष्मा लगता है उष्मा छेपी, जिससे उष्मा निकलता है उष्मा शोषी। उल्टा हो गया क्या जी। अब प्रकाश लग रहा है इसमें तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन प्रकाश लगा तो हाइड्रोजन क्लोराइड बना दिया। अब प्रकाश की उपस्थिति में यह अभिक्रिया हो गया तो फोटोकेमिकल रिएक्शन हो जाएगा। कौन रिएक्शन हो जाएगा, फोटोकेमिकल रिएक्शन। जैसे हो गया सिल्वर
2AgBr। इस पे अगर जो प्रकाश डालते हैं सिल्वर ब्रोमाइड पे, अगर जो हम लोग प्रकाश डालते हैं तो सिल्वर और प्लस ब्रोमाइड ये दोनों क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। सिल्वर प्लस ब्रोमाइड अलग हो जाता है, तो प्रकाश डालने से अलग हुआ है जी, तो जी। तो कौन रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सिल्वर आयोडीन, आयोडाइड बोलते हैं इसको। अब प्रकाश के उपस्थिति में ये क्या होगा, प्रकाश के उपस्थिति में ये 2Ag प्लस I2 बना देगा। तो प्रकाश के उपस्थिति में ये टूट गया है, तो प्रकाश के उपस्थिति में न हुआ है, प्रकाश के उपस्थिति में न दो अलग अलग तत्व का निर्माण किया है। ये एक तत्व था, सिल्वर ब्रोमाइड एक तत्व था, प्रकाश डाले ये दो तत्व एक यौगिक था, अब प्रकाश डाले ये दो तत्व में विभाजित हो गया। तो अब कौन रिएक्शन है, तो ये है फोटोकेमिकल रिएक्शन, क्योंकि प्रकाश के कारण से हुआ है, इसीलिए एकरा फोटोकेमिकल रिएक्शन कहे छिए। चल, जैसे है 2AgCl। आप इस पे अगर जो प्रकाश डालते हैं, इसको अब नाम लिखेगा तो इसका लिख लेना सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, या आयोडीन भी लिख सकते हैं, सिल्वर आयोडीन। और सिल्वर क्लोराइड, इसको सिल्वर क्लोराइड बोल सकते हैं, सिल्वर क्लोराइड। आप प्रकाश इस पे डालेंगे तो 2Ag प्लस Cl2 बना देगा, 2Ag प्लस क्लोरीन बना देगा। अब AgCl सिल्वर क्लोराइड पे क्या डाले तो अलग हुआ, तो प्रकाश डाले तभी ना अलग हुआ। तो कौन केमिकल रिएक्शन, ऊपर वाला। कौन केमिकल रिएक्शन, ऊपर वाला। अब अगला जैसे प्रकाश संश्लेषण का क्रिया होता है। प्रकाश संश्लेषण के क्रिया में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के क्रिया में पौधा कार्बन डाइऑक्साइड खींचता है, हवा से खींचता है। अब भगवान बहुत ईमानदार आदमी, बहुत बढ़िया आदमी, क्या किया है, सबसे पहले मानव को पहले जो है क्या किया, पेड़ पौधा को भी बनाया और मानव को भी बनाया। चाहता तो खाली पेड़ पौधा को बना देता या तो मानव को बना देता, लेकिन नहीं, पेड़ पौधा को भी बनाया और मानव को भी बनाया, और दोनों को धरती पे भेजा, बोला जाओ वहां पे खींचना। आदमी को बोला, आदमी, एक को बोलते हैं जीव, फ्लोरा, फूना, ये हो गया वन, ये हो गया वन, ये हो गया वन, ये हो गया वन जीव। आप दोनों को बोला कि धरती पे जाओ, इसको बोला कि तू कार्बन डाइऑक्साइड खींचना, इसको बोला तू ऑक्सीजन खींचना। ये ऑक्सीजन खींचता है, अगर जो खाली इक्के को भेजता, अगर जो खाली फ्लोरे को भेजता, बने को, तो खाली कार्बन डाइऑक्साइड खींचता, ऑक्सीजन छोड़ता, तो पूरा धरती पे ऑक्सीजन हो जाता। अब मानवे को भेजता, खाली ऑक्सीजन खींच के कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता, अब वन है ये नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड खींचेगा कौन, तो पूरा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड खाली गैस भर जाता। इसीलिए इसको बैलेंस करने के लिए भगवान एक वन को भी बनाया है और वनजीव को भी बनाया है, ताकि आधा आधा दोनों रहो और बैलेंस करके रखो। एगो कार्बन डाइऑक्साइड खींचो और एगो ऑक्सीजन खींचो। ये कार्बन डाइऑक्साइड खींचता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, और ये ऑक्सीजन खींचता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ऐसा होता है। अब पेड़ करता क्या है, सबसे पहले पेड़ करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड हवा से खींचता है, कार्बन डाइऑक्साइड हवा से क्या करता है, खींचता है, और अपने जड़ से जो है, अपने जड़ से पानी भी खींचता है। हवा से तो कार्बन डाइऑक्साइड खींचबे करेगा,
और अपने जड़ हवा से तो कार्बन डाइऑक्साइड खींचवे करेगा, और अपने जड़ से कौन सी को खींचता है, पानी को खींचता है। उसके बाद ये क्या बना देता है, ये ग्लूकोज बना देता है सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में ये C6H12O6 ग्लूकोज बना देता है, और तथा ऑक्सीजन गैस O2 गैस बना देता है। तथा कौन गैस बना देता है जी, तो O2 गैस बना देता है, तो O2 गैस बना देता है, O2 गैस बना देता है। O2 मतलब ऑक्सीजन। अब देखो, अब जो है ये है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के साथ अभिक्रिया करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन बना दिया। इस घटना को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अगर जो प्रकाश संश्लेषण लिखने के लिए आ जाए तो क्या लिखना पड़ेगा, पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जमीन से पानी को अवशोषित करके सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन बनाता है। इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। इस घटना को प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। छापो इसको, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब देखिए, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, सूरज का प्रकाश नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण कहियो होगा, सूरज का प्रकाश नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण कभी हो ही नहीं सकता है, और प्रकाश संश्लेषण कभी नहीं होगा तो फिर पेड़ पौधा नहीं रहेगा दुनिया में। अब पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो हम लोग नहीं रहेंगे, सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। छापो इसको। अगला लिखो, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिएक्शन, इसको उपचय तथा अपचय, इसको उपचय तथा अपचय अभिक्रिया कहते हैं। उपचय तथा अपचय अभिक्रिया इधर लिखा है, लिख लेना। उपचय तथा अपचय अभिक्रिया कहते हैं। इसी को ऑक्सीकरण या अवाकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण तथा अवकरण अभिक्रिया। अब ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया क्या है, तो सबसे पहले ऑक्सीकरण लिखो, OXIDATION, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण को ऑक्सीकरण कहते हैं, ऑक्सीकरण। अब ऑक्सीकरण क्या होता है, तो ऑक्सीकरण लिख के दो और लिखो, वैसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुटता है या हाइड्रोजन निकलता है, जिसमें ऑक्सीजन जुटता है या हाइड्रोजन निकलता है, उसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, उसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन का जुड़ना, इसका मतलब हो गया ऑक्सीजन का जुड़ना, या इसका मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन का निकलना। इसका मतलब यह हो गया हाइड्रोजन का क्या, निकलना। अब ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीजन जुड़ेगा या हाइड्रोजन क्या होगा, निकलेगा। ऑक्सीजन जुड़ेगा या हाइड्रोजन निकलेगा। ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन जुड़ेगा या ऑक्सीजन जुड़ेगा या हाइड्रोजन निकलेगा। अब सबसे पहले यहाँ पे है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो CO2। यहाँ पे ऑक्सीजन जुटा है कि हटा है, जुटा है, ऑक्सीजन जुटा है।
ऑक्सीजन यहाँ पे जुटा है तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जी। तो जी यहाँ पे ऑक्सीकरण अभिक्रिया है ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। जैसे सल्फर सल्फर प्लस ऑक्सीजन ये बना देगा सल्फर डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन जुटा है कि हटा है? तो ऑक्सीजन जुटा है तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। जैसे यहाँ पे है एगो और 4 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 4HCl प्लस MnO2 4HCl प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड और इसको ताप देंगे इसको टेम्परेचर देंगे। टेम्परेचर देने के बाद ये बनाएगा MnCl2 प्लस H2O और प्लस क्लोरीन गैस को बाहर कर देगा। प्लस क्लोरीन गैस को कौन सी कर देगा? बाहर कर देगा। प्लस क्लोरीन गैस को कौन सी कर देगा? क्लोरीन गैस को वो बाहर कर देगा। अब देखते हैं, अब ये अभिक्रिया है, ये ऑक्सीडेशन है कि न है, ये अभिक्रिया देखते हैं। अब सबसे पहले ऑक्सीजन क्या हुआ है ये अभिक्रिया में? ऑक्सीजन जुटा है यहाँ पे, ऑक्सीजन नहीं जुटा है जी, ऑक्सीजन जुटा है यहाँ पे। ऑक्सीजन जुटा है तो कौन अभिक्रिया हो जाएगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा। कौन अभिक्रिया हो जाएगा? ये सब ऑक्सीकरण। यहाँ पे ऑक्सीकरण, सबके नीचे में ऑक्सीकरण, आई भी ऑक्सीकरण, आई भी क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। छापो इसको। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का मतलब हो गया ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन कहलाता है। अब ऑक्सीडेशन के बाद छाप लेना ये सब। ऑक्सीडेशन, उसके बाद लिखो, ऑक्सीडेशन के बाद लिखो रिडक्शन। रिडक्शन, इसको अपचय या अवकरण कहते हैं। इसको अपचय या अवकरण कहते हैं। अब रिडक्शन, अपचय का मतलब क्या हो गया? तो अपचय का परिभाषा देके लिखो, किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना अपचय अभिक्रिया कहलाता है। अपचय अभिक्रिया कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन ये दोनों मिलके क्या बना देगा? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक। तो इसमें क्या हुआ है? हाइड्रोजन जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा है तो क्या हो जाएगा? रिडक्शन अभिक्रिया हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। अरे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना ये हो गया ऑक्सीकरण। अब उसके बाद में हाइड्रोजन का, इसका उल्टा, हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अवकरण। ये कौन अभिक्रिया हो जाएगा? अवकरण। ये कौन अभिक्रिया हो जाएगा? अवकरण अभिक्रिया हो जाएगा। अवकरण। अब ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है? तो रिडक्शन हो रहा है, इसमें ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। जैसे कॉपर ऑक्साइड CuO प्लस इसमें H2 अगर जो जोड़ते हैं, कॉपर ऑक्साइड में अगर जो हाइड्रोजन लगाते हैं तो कॉपर अलग, Cu अलग हो जाता है, प्लस H2O पानी बन जाता है। तो यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? तो जी हाइड्रोजन जुड़ा है तो यहाँ क्या हुआ? उपचय हुआ है। उपचय मतलब रिडक्शन, उपचय, इसको रिडक्शन बोल सकते हैं।
रिडक्शन हुआ है। अगला लिखो, अगला एगो और लिखो तो अब देखो इस अभिक्रिया को थोड़ा ठीक से देखो। ये अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी है और अवकरण भी है। ये दोनों को पहले लिख लो और उसके बाद ये समझाते हैं। ये दोनों को पहले लिख लो, इसको मिटाते हैं। अब ये अभिक्रिया देखते हैं। इस अभिक्रिया में अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीजन टूट रहा है कि निकल रहा है। यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है और ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अवकरण। अवकरण मतलब रिडक्शन। तो यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और इसमें देखो इसमें क्या जुड़ रहा है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो ये कौन हो रहा है, ये हो रहा है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा था तो ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे ऑक्सीजन निकल रहा था तो क्या हो गया, यहाँ पे रिडक्शन हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, वो रिडक्शन हो गया। छापो इसको। जैसे हाइड्रोजन सल्फराइड प्लस, जैसे हो गया हाइड्रोजन क्लोरीन Cl2, ये बना देगा हाइड्रोजन सल्फराइड, ये बना देगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये बना देगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फर को अलग कर देगा। तो यहाँ पे देखते हो, यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन अलग हुआ है। यहाँ सल्फर से हाइड्रोजन अलग हुआ है और हाइड्रोजन का अलग होना, हाइड्रोजन का निकलना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन का निकलना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। अरे जब हाइड्रोजन निकलेगा उसको भी ऑक्सीकरण बोलेंगे। या तो ऑक्सीजन जुड़ेगा या तो हाइड्रोजन निकलेगा, या तो ऑक्सीजन निकलेगा या तो हाइड्रोजन जुड़ेगा। अरे एक दूसरे का उल्टा है। ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। अवकरण क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना। अब यहाँ पे हाइड्रोजन अलग हो रहा है तो ऑक्सीकरण, लेकिन इसमें तो हाइड्रोजन जुड़ रहा है ना, इसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, रिडक्शन। रिडक्शन, यहाँ क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो एगो अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो सकता है। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जिस अभिक्रिया में हो उसे रेडॉक्स रिडक्शन कहते हैं। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अवकरण, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो तो उसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। नोट में लिखो, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और रिडक्शन, ऑक्सीकरण और अवकरण वही दोनों हो तो उसे रेडॉक्स रिएक्शन, REDOX, उसे रेडॉक्स रिएक्शन, हिंदी में रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो हमको तो समझ में आ गया, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना। तो सबसे पहले ये दोनों छापो, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। छाप लिया, चल अब मिटाते हैं इसको। अब हमारे डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे होता है, हमारे डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे होता है। अब लिखो, उपचय, ऑक्सीकरण मतलब उपचय, वही सेम टू सेम। दैनिक जीवन में स्टार देके लिखो, दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन में उपचय तथा दैनिक जीवन में उपचय तथा अपचय का प्रभाव, भोजन का पचना, भोजन का पचना, डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का पचना। अब भोजन कैसे पचता है, ईट दे के लिखो, लिखो भोजन अपघटित होकर,
भोजन अपघटित होकर ग्लूकोज बनाती है, भोजन अपघटित होकर ग्लूकोज बनाती है तथा यह ग्लूकोज कोशिका में मौजूद तथा यह ग्लूकोज कोशिका में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, यह ग्लूकोज कोशिका में उपस्थित ऑक्सीजन यह ग्लूकोज कोशिका में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल तथा ऊर्जा बनाती है, जल तथा ऊर्जा बनाती है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर चले जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर चले जाता है, जबकि ऊर्जा हमारे शरीर को कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है, ऊर्जा हमारे शरीर को कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है। अब क्या होता है, सबसे पहले ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड पानी तब ऊर्जा बनाता है। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। अब ये किससे अभिक्रिया करता है, ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने के बाद ये क्या बनाता है, ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस बनाता है पानी, प्लस पानी बनाता है, प्लस ऊर्जा बनाता है। आप हमारा शरीर में भोजन कैसे पचता है, हमारा शरीर में भोजन अपघटित होकर, मतलब छोटका टुकड़ा में भोजन पिसा के छोटका टुकड़ा में भोजन पीसा जाता है, जिससे क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। अब ग्लूकोज क्या करता है, हमारे शरीर के नस कोशिका जो भी है उसमें ऑक्सीजन है, ग्लूकोज ऑक्सीजन से जाके अभिक्रिया करता है, ऑक्सीजन से जाके जुड़ता है, और ऑक्सीजन से जाके खूब अभिक्रिया जब करता है तो क्या क्या बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, और खूब मात्रा में ऊर्जा बना देता है। खूब मात्रा में क्या बनाता है, ऊर्जा बनाता है। और जिससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से सांस के द्वारा बाहर आ जाता है, पानी भी हमारे शरीर से बाहर हो जाता है, और ऊर्जा हमारे शरीर को चलाता है, काम करने का क्षमता देता है, झगड़ा उगड़ा करने का क्षमता देता है ऊर्जा। अब देखो जैविक तू लोग के पास भी है, अगर जो ऊर्जा जिसके पास में है उसका मन एको बार शांत नहीं होता है। अब तुमको अगर जो 20 रुपया दे दे तो मन शांत रहेगा, इधर जाओ उधर जाओ, ये करो वो करो, सब करेगा। लेकिन अगर जो तुम्हारे पास में एक पैसा नहीं है, ऊर्जा खत्म है, एक नहीं है, चुपचाप बैठल रहेगा। ऊर्जा जिसके पास में रहता है, समझ जाओ, ऊर्जा बड़ा खतरनाक चीज। ऊर्जा होता है तो उड़ता है आदमी, और ऊर्जा नहीं है तो आदमी बैठल रहता है। नहीं जी, अभी तो खूब मजा आ रहा होगा लॉकडाउन में। वैसे चलो, ऐसे भोजन पचता है। अब भोजन, उसके बाद ये लिख लेना, भोजन के पचने के बाद, अब भोजन पचता है, भोजन का पचना ऑक्सीकरण है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है ना जी, ऑक्सीकरण है। आप एगो बात बताओ, आप सबसे पहले एगो बात और बताओ, भोजन का खराब होना या इसी भोजन का रेंसिडिलिटी ऑफ फूड
भोजन का खराब होना। अब भोजन कैसे खराब होता है, देखो भोजन क्या बहुत कुछ ज्यादा समय तक अगर जो भोजन खुला छोड़ देता है और कुछ ज्यादा समय तक भोजन रह जाता है, जिसे रात में बनाए आज सुबह हो गया भोजन तो बोलता है बासी है, नहीं खाएंगे बासी भोजन। अब क्यों नहीं खाता है, तो वो दुर्गंधित मतलब महकने लगता है, बदबू देने लगता है, इसलिए नहीं खाता है। बदबू काहे देता है, तो इसमें डैश डाल के लिखो, भोजन में उपस्थित, भोजन में उपस्थित बसा, भोजन में उपस्थित बसा जकरा फैट बोलते हैं, भोजन में उपस्थित बसा तेल, बसा तेल काफी समय के बाद, काफी समय के बाद, काफी समय के बाद वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से वायु ऑक्सीकृत होते हैं, ऑक्सीकृत होते हैं, ऑक्सीकृत होते हैं, जिससे भोजन में गंध देने लगती है, इससे भोजन में गंध देने लगती है। अब रक्षा, अब रक्षा कैसे करेंगे इसका, तो रक्षा में लिखो, इसके लिए भोजन को फ्रीज में या भोजन पर कुछ विशेष प्रकार के, भोजन पर कुछ विशेष प्रकार के साइट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, साइट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। अब भोजन खराब काहे होता है, भोजन में खूब तेल होता है, साला तेल वाला खाता है, खूब तेल डाल दो उसमें, बसा और सब रहता है, और वो अगर जो हवा के संपर्क में आता है तो हवा के साथ में अभिक्रिया करके उसका हवा का ऑक्साइड, हवा के साथ में ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके ऑक्साइड बना देता है, उसका ऑक्साइड बना देता है, और वो ऑक्साइड धीरे धीरे क्या करने लगता है, बदबू करने लगता है। इसीलिए अगर जो रात में भोजन बनाया सुबह में जाके उसको सूंघता है, अगर जो भगवान मशीन दिया है रात का भोजन है तो चेक करो मशीन से, खराबो है, खराब नहीं है तो खूब खाओ, खराब हो गया तब तो नहीं बोलता है कि सर गया भोजन खराब हो गया खूब बदबू मारे छू, बोलता है ना जी, बोलता है ऐसा। चलो ये ऑक्सीकरण और अपकरण का एग्जाम्पल था, भोजन का पचना और भोजन का खराब होना। अगला, अगला लिखो, अगला लिखो, छाप लेना ही सबको। संक्षारण, संक्षारण, संक्षारण क्रोशन बोलते हैं इसको। अब संक्षारण क्या होता है, तो संक्षारण दे के डैश डालो, संक्षारण दे के डैश डालो और लिखो, जब कोई धातु, जब कोई धातु, जब कोई धातु जल या, जब कोई धातु जल या हवा के संपर्क में आती है तो, जल या हवा के संपर्क में आती है तो, हवा के संपर्क में आती है तो धातु का ऑक्साइड बन जाता है, धातु का ऑक्साइड बन जाता है, धातु का ऑक्साइड बन जाता है, जिससे धातु पर, जिससे धातु पर जंग लग जाता है, जिससे धातु पर जंग लग जाता है, तथा इसी घटना को, तथा इसी घटना को संक्षारण बोलते हैं, तथा इसी घटना को संक्षारण बोलते हैं। संक्षारण मतलब जंग लगना। अब नए, अब अगर जो नया लोहा सब है जो भी है, साइकिल नया खरीद के लाओ, उसको पानी में 2-3 दिन रख दो, चौथा दिन देखना उस पे का जो उसका जो रिम होता है वो रिम पे थोड़ा थोड़ा जंग लगने लगेगा, वही जंग लगना को कौन सी बोलते हैं केमिस्ट्री के भाषा में, संक्षारण बोलते हैं जंग लगना को। अगर जो धातु पानी या वायु के संपर्क में आएगा तो वो धातु पे ऑक्साइड बनने लगेगा। जैसे मान लो लोहा का धातु है तो लोहा का ऑक्साइड फेरम ऑक्साइड बनने लगेगा उस पे, फेरम ऑक्साइड
धीरे धीरे करके उसकी मात्रा इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो अपना रंग त्याग देता है। लोहा का पहले जो कलर रहता है वो कलर को छोड़ के लोहा अपना दूसरा कलर में आ जाता है, और जंग लगने से लोहा कमजोरो हो जाता है। जंग लगने से लोहा का कलर भी बदल जाता है और लोहा कमजोर भी हो जाता है। और जंग लगना को केमिस्ट्री के भाषा में संक्षारण बोलते हैं। चलो इसी के साथ आज का क्लास खत्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।